वेलकम फ्रेंड। आज हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फेरस मेटल वर्सेस नॉन फेरस मेटल, आयरन वर्सेस स्टील, कास्ट आयरन वर्सेस स्टील, मेटल वर्सेस नॉन मेटल्स देखेंगे। और साथ ही हम इसमें कंपैरिजन देखेंगे, कंपैरिजन्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन, माई स्टील एंड स्टील। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। वी स्टार्ट अबाउट द डिफरेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फेरस मेटल वर्सेस नॉन फेरस मेटल, जिसको हम लोह और अलोह धातु में अंतर जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो एक साइड में ऐसे कॉलम बनाया मैंने यहाँ पे। वन साइड में सीरियल नंबर रहेगा, सेकंड में फेरस मेटल और नॉन फेरस। फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल में लोह धातु और अलोह धातु में अंतर क्या है इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले इनमें देखेंगे हम। नंबर वन हमारा है फेरस मेटल में आयरन कंटेंट इज मोर रहते हैं, यानी लोह की मात्रा अधिक रहती है, जबकि नॉन फेरस मेटल में लोहा नहीं होता है, यानी आयरन जो का कंटेंट जो होता है वो मिसिंग होता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा द मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, यानी फेरस में मेटल में मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लोह धातु का वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि नॉन फेरस मेटल में इसका जो गलनांक बिंदु होता है वो बहुत ही कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। नंबर थ्री है दिस इज ऑफ ब्राउन एंड ब्लैक कलर। ये जनरली क्या होता है, ये भूरा या काले रंग में पाया जाता है, जबकि जो अलोह धातु है वो विभिन्न रंगों में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट कंटेंट हमारा द कैचेस रस्ट, यानी जो फेरस में तो अलोह धातु हो तो उसमें क्या होता है, इसमें जंग लग जाती है, जबकि अलोह धातु में जंग रोधी होती है। नंबर फाइव है दिस कैन बी मैग्नेटाइज, यानी इसमें चुंबकत्व के गुण होते हैं, जबकि अलोह धातु में नॉन फेरस मेटल में इसमें चुंबकीय गुणधर्म नहीं होते। नंबर सिक्स दिस इज ब्रिटल इन कोल्ड स्टेट, यानी ये क्या होता है, यह ठंडी अवस्था में भभूर होता है, जबकि नॉन फेरस मेटल में अलोह धातु में यह गर्म होने के बाद क्या होता है, भभूर होता है। ये है इसमें मेन डिफरेंस लोह धातु और अलोह धातु में, फेरस मेटल वर्सेस नॉन फेरस मेटल में। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें आयरन वर्सेस स्टील। आयरन वर्सेस स्टील, यानी ये हो गया हमारा अभी लोहा वर्सेस स्टील में अंतर क्या है इसमें हम जानेंगे। इसमें हम इसको डिफरेंस की है, इसमें बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन की है हमने इसको, यानी मूल गुणधर्म के ऊपर इसको हमने इसको डिफरेंस किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, एक पहला है हमारा बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन, बनावट, यानी बुनियादी अंतर क्या है इसमें। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मेशन, इसमें बनावट, दोनों में अंतर क्या रहेंगे, एक लोहा में और एक स्टील में क्या डिफरेंस है में बनावट में। तो आयरन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, ये प्योरली बनाया जाता है, जबकि जो स्टील होता है, स्टील क्या होता है, लोहे और कार्बन से बना होता है, मेड अप ऑफ आयरन एंड कार्बन। सेकंड हमारी बुनियादी अंतर है वो है उसके टाइप्स, यानी प्रकार के किस हिसाब से होते हैं। तो आयरन में कुछ टाइप्स ऐसे कास्ट आयरन होते हैं, रॉट आयरन होते हैं, स्टील होते हैं, ये उसके मेन टाइप्स है, इसमें प्रकार है। जबकि स्टील में क्या होता है, इसमें कार्बन स्टील होता है और मिश्र धातु के जो मिलावटी होते हैं वो ऐसे उसके डिफरेंस किया जाता है। ये होते हैं उसके प्रकार में। उसके बाद बात करेंगे हम इनमें रस्टिंग, यानी जंग के ऊपर डिफरेंस क्या इसका असर होता है। तो आयरन क्या होता है, क्विकली गेट ऑक्साइड एंड रिजल्ट इन रस्ट, यानी ये जल्दी ही ऑक्सीजीकरण के इसका हो जाता है और इसका परिणाम क्या हो जाता है, इसमें जंग लग जाता है। जबकि स्टील में क्या होता है, हैव डिफरेंट एलिमेंट दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम द रस्टिंग, इसमें क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं करके, यानी विभिन्न तत्व होते हैं जो जंग लगने से इसको बचाते हैं स्टील में। ये मेन इसका डिफरेंस है रस्टिंग के लिए। उसके बाद है सरफेस, यानी उसकी सतह कैसी होती है। सतह में क्या होता है, इस सरफेस इज रस्टिंग, यानी जो लोहा होता है, लोहा के जो सरफेस में क्या होता है, ये उसका जंग टाइप के लगी होती है, जबकि स्टील में क्या होता है, इसकी सतह क्या होता है, चमकदार रहती है, इस सरफेस स्टे शाइनी रहती है इसमें। नेक्स्ट है हमारा यूजेस, यानी इसका उपयोग कहाँ पे होता है आयरन का, लोह का। तो वो कहाँ पे होता है, यूज इन बिल्डिंग होता है, टूल्स होता है एंड ऑटोमोबाइल्स में होता है, यानी भवन उपकरण या ऑटोमोबाइल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि स्टील यूज इन बिल्डिंग, कार, रेलवे एंड ऑटोमोबाइल आल्सो,
यानी भवन बनाने के लिए, कार बनाने के लिए, रेलवे, एयर और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए इसका उपयोग होता है इनमें। नेक्स्ट कंटेंट है हमारा इसका, जो बुनियादी अंतर में है इसका, वो है एग्जिस्टन, यानी अस्तित्व क्या रहता है इसका, कहाँ पे पाया जाता है। तो जो मेन आयरन होता है, आयरन क्या होता है, अवेलेबल इन नेचर, ये क्या होता है, ये प्रकृति इसके में उपलब्ध होता है आयरन हमें। और स्टील क्या होता है, इसका निर्माण किया जाता है, इसको यानी रिक्रिएट किया जाता है, यानी निर्माण किया जाता है, जबकि आयरन हमें ऑलरेडी प्रकृति से मिलता है, उसको हम प्यूरिफाई करके इसको मिला देते हैं इसको। तो ये है इसका मेन अंतर है आयरन एंड स्टील में। आपको मैंने यहाँ पे बुनियादी अंतर समझा दिया, बेसिक डिस्टिंक्शन किया इसको हम बाय आयरन एंड स्टील को, आप इसको अच्छे तरह समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट कंटेंट से हम डिफरेंस की तरफ चलते हैं। वो हमारा अभी डिफरेंस है कास्ट आयरन वर्सेस स्टील, यानी अभी इनमें कास्ट आयरन और स्टील में क्या अंतर है वो जानेंगे। इसको हम इसको डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं कास्ट आयरन और स्टील में। नंबर 1 है हमारा, कास्ट आयरन में कार्बन कंटेनेज हायर होता है, यानी इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, जबकि स्टील में क्या होती है, कार्बन कंटेनेज लेस, यानी कार्बन की मात्रा कम रहती है इसमें। नंबर 2, कास्ट आयरन में क्या होता है, कार्बन इज इन फ्री स्टेट होता है, यानी ये यहाँ पे क्या कास्ट आयरन में का जो कार्बन होता है वो मुक्त अवस्था में होता है, जबकि स्टील में कार्बन इज मिक्स होता है, यानी ये कार्बन मिश्रित होता है। यहाँ पे स्टील में ध्यान दें, यहाँ पे जो जो कार्बन की मात्रा है कास्ट आयरन में वो फ्री ऑफ स्टेट होती है, जबकि स्टील में इसमें मिक्स किया जाता है। नंबर 3 है कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होता है, कम होता है, जबकि स्टील का मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक बिंदु होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इसमें। नंबर 4 है इसमें, इट कैनॉट बी मैग्नेटाइज, यानी जो कास्ट आयरन होता है इसे चुंबकीय नहीं किया जा सकता, नहीं इसको मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, जबकि स्टील क्या होता है, इट कैन बी मैग्नेटाइज, यानी ये चुंबकीय किया जा सकता है, कैन बी मैग्नेटाइज। दोनों में ध्यान दीजिए, कास्ट आयरन मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता है, जबकि स्टील इसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। नंबर 5 बेसिक है हमारा, बिकॉज इट्स अ ब्रिटल इट कैनॉट बी फोर्ज, क्योंकि ये भबूर होता है इसलिए इसको हम फोर्ज नहीं कर पाते हैं, जबकि स्टील क्या होता है, ये फोर्ज कर सकते हैं इसको हम। नंबर 6 होती है कास्ट आयरन इट्स रस्टी विद डिफिकल्टी, यानी यह कठिनाई से जंग लगता है, यहाँ पे जंग लगता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट प्लेस पे इस पर जंग लगता है, जबकि जो स्टील होता है इसको सरलता से जंग लग जाता है, आराम से इसको जंग लग जाएंगे स्टील्स में। ये मीन इसका डिफरेंस है, ध्यान रखिए इसको, रस्ट के भी दिया बताया आपको। और नंबर 7 है इसको, इट कैनॉट बी वेल्ड, यानी इसको वेल्ड नहीं किया जा सकता, जो कास्ट आयरन उसको वेल्ड नहीं किया जा सकता एक बार ब्रेक होने के बाद। तो लेकिन ये स्टील में क्या होता है, इसको हम आराम से वेल्डिंग किया जा सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कास्ट आयरन और स्टील में दोनों में डिफरेंस यानी अंतर क्या है, इसको मैं बाय पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है। इसको आपको इनमें डिफरेंस और क्या होता है ये आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ये डिफरेंस आपको ध्यान में रहेगा। तो लेस्टर अनादर हमारे डिफरेंस की तरफ, अभी डिफरेंस की हम बात करेंगे यहाँ पे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातुए और अधातुए। तो नंबर 1 की बात करेंगे, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, चमकदार टाइप के होते हैं, ध्यान में रखती है इसमें चीज़ें कि जो मेटल्स हो वो चमकीले होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स होते हैं ये वो क्या धूमिल यानी डल टाइप के होते हैं इसमें, और इसके ना तो ये शाइनी नहीं होते आपके। नंबर 2 की बात की, जो मेटल्स होते हैं यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी सामान्यतः जो मेटल्स है ये क्या होते हैं उष्मा और विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं इसको अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं यूजुअली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो नॉन मेटल होते हैं ये क्या होते हैं बैड कंडक्टर टाइप के होते हैं इसमें, यानी कम चालकता वगैरह इनमें होती है। नंबर 3 में बात करेंगे, मोस्ट आर डक्टेल, यानी अधिक तन्य होती है ये, और जबकि नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होता है तन्य नहीं होते, यानी इसको हम बारीक वायर वगैरह से केबल वगैरह इसको बनाने थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें, नॉट डक्टाइल बोलते हैं, जबकि मेटल्स के इनको हम डक्टाइल कर सकते हैं। नंबर 4
ओपेक इट्स मीन अपोजिट ऑफ ट्रांसपेरेंट, यानी जो मेटल्स होते हैं इसको हम आर पार नहीं देख पाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी अपारदर्शी बोलते हैं जिसको हम। लेकिन जब हम नॉन मेटल की बात करेंगे ना, उसको हम पतली चादर के रूप में हम पार कर दे तो उसको तो हम वहाँ से भी हम आर पार देख सकते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट वेन एज अ थीन शीट, यानी नॉन जो मेटल्स होते हैं उनमें हम ट्रांसपेरेंट होती है, जबकि मेटल्स जो होते हैं इसको ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। कितना भी आप यहाँ पे मेटल्स में आपने थीन अपनी शीट बना ली है, यहाँ पे आप आर पार इसके ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहे, देख सकते हैं आप इसको। नंबर 5 इसमें हम डिफरेंस किए हैं। जो मेटल्स होते हैं मोस्ट आल मेलेबल, यानी अधिक अधर्य होती है इसमें, जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं, यूजुअली ब्रिटल वेन सॉलिड, यानी सामान्य रूप में जब ठोस होने पर भंगुर होता है, ये जब ब्रिटल होता है तभी ये ठोस होता है। यहाँ पे ये दो डिफरेंस ध्यान में रखनी है। मेटल्स मेलेबल क्वांटिटी में जाएगा, जबकि नॉन मेटल्स यूजुअली ब्रिटल व्हेन सॉलिड, दिस इज मेन डिफरेंस। एंड अनदर डिफरेंस इज फॉर्म अल्कलीन ऑक्साइड, और नॉन मेटल में क्या होता है, फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, यानी जो मेटल्स होते हैं या धातु ये होती है वो क्या होती है, क्षारीयक ऑक्साइड से होती है, और अधातु ये होती है इनमें अम्लीय ऑक्साइड यानी एसिडिक ऑक्सीडाइजेशन होता है, जबकि मेटल्स में अल्कलीन ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस हम किया है सोनोर्स, इट्स मीन मेक अ बेल लाइक अ साउंड व्हेन अ स्टक, यानी जैसे हमारे घंटी की आवाज़ आती है ना, लाइक मेटल में हम उसके आवाज़ आती है, आपको देखना होगा कोई भी मेटल्स में आपको इसमें टन टन या घंटी टाइप की एक आवाज़ आती है, जबकि नॉन मेटल में इसका ऐसा कोई सोनोर नहीं होता इसका, इसमें अस्पष्ट ध्वनि होती है, जबकि मेटल्स में एक अच्छी एक स्पष्ट दो टाइप की आपको इसमें ध्वनि आपको सुनाई देगी। आप नेक्स्ट बात करेंगे हम इसमें, यूजुअली हैव 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, यानी जो कस्टम्स होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबिलिटी होती है मेटल्स में वो 1 से 3 से लेके बीच में होती है करके, ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें गिव एंड टेक पोजिशन में। और नॉन मेटल्स में यूजुअली लाइक 4 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें कंडक्टिविटी के चांसेस कम भी होती हैं। आई होप आप इसमें आपको डिस्टिंग्विश मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इसमें आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी इसमें कंपेरिजन्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन माई स्टील एंड स्टील। हम यहाँ पे अभी ये हमको कंपेरिजन समझाएंगे, अभी यहाँ पे डिफरेंस के साथ में कंपेरिजन समझाएंगे ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो सबसे पहले मैं एक साइड में प्रॉपर्टीज में राइट करूँ दूंगा, मैं एक साइड में प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे कंपोजिशन हो गया, स्ट्रेंथ, मैलेबिलिटी, यानी कंपोजिशन यानी संरचना के ऊपर हो गया, स्ट्रेंथ यानी आपके सामर्थ्य क्या होता है, मैलेबिलिटी यानी आधारवर्धीयता, डक्टिलिटी यानी तन्यता, हार्डनेस कठोरता, टफनेस यानी चिमड़ापन, ब्रिटलनेस भंगुरता, फोर्ज एबिलिटी यानी ढालने की क्षमता, वेल्डिंग एबिलिटी यानी वेल्डिंग करने की योग्यता, कास्टिंग यानी ढलाई में कैसी रहेंगी, इलास्टिसिटी यानी प्लास्टिसिटी उसकी कैसी करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है इसको मैंने यहाँ पे आपको कंपेयर किया है, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील एंड स्टील को, हम तीनों को एक साथ में इसको कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। चलो लेट्स स्टार्ट। कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील एंड स्टील में प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन कैसा होता है। तो कार्बन सबसे पहले देखते हैं कास्ट आयरन की बात देखिए, कॉलम में देखिएगा, और माइल्ड का स्टील का कॉलम और स्टील का कॉलम। तो जो कंपोजिशन होता है कास्ट आयरन में, कार्बन की कंटेंट कितना होता है 2 to 4.5%, यानी कार्बन की मात्रा कितना रहेंगे 2 से 4% की कार्बन की मात्रा रहती है कास्ट आयरन में। जबकि माइल्ड स्टील यानी में क्या होता है, इसमें इसमें कार्बन की मात्रा रहती है 0.1 से लेके 0.25% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है, जबकि स्टील में वही कार्बन की मात्रा 0.5 से लेके 1.7 तक इसकी परसेंट तक इसकी कार्बन की मात्रा होती है। ये हो गया उसके डिपेंड अपॉन कंपोजिशन की, यानी संरचना के ऊपर क्या कार्बन की मात्रा डिपेंड करती है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे डिवाइडेशन किया था कंपेरिजन। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ कैसी होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है इसमें, कास्ट आयरन में हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, माइल्ड में मॉडरेट यानी मध्यम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जबकि स्टील में हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है।
और कास्ट आयरन की बात की है तो उसमें पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, माइल्ड में मध्यम टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, स्टील में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। कास्ट आयरन में पुअर शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है, यानी कम शेयरिंग का जो स्टेरिंग का स्ट्रेंथ होता है, जबकि माइल्ड स्टील में हाई शेयरिंग स्ट्रेंथ होता है, और स्टील में एकदम हाई क्वालिटी यानी उच्च शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है। तो ये इसका डिवाइडेशन हो गया, कंपैरिजन हो गया ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर। अब बात करेंगे मेलेबिलिटी यानी आधारवादीयता के ऊपर, हम इसको डिवाइडेशन करेंगे। तो कास्ट आयरन में जो इसकी मेलेबिलिटी रहती है वो बहुत पुअर रहती है, माई स्टील की मेलेबिलिटी हाई रहती है, और स्टील की भी हाई यानी ऊंची रहती है। उसके बाद बात करेंगे डक्टिलिटी की यानी तन्यता। कास्ट आयरन में भी तन्यता बहुत कम होती है यानी, और माइल्ड स्टील में एक हाई होती है यानी ऊंची होती है, स्टील में भी हाई होती है। उसके बाद बात करेंगे कठोरता यानी इट मीन हार्डनेस। तो कास्ट आयरन में हार्डनेस कैसे होता है? मॉडरेटली हार्ड कैन बी हार्डेड बाय हीटिंग टू हार्डनिंग टेम्परेचर एंड क्वेंचिंग, यानी मध्यम सख्त और गर्म करने से ये कठोर तथा ठंडा करने पर यह नरम होता है। ध्यान में रखिए, यानी मध्यम सख्त होता है और गर्म करने पे क्या होता है, कठोर भी होता है, तथा ठंडा करने पर यह नरम होता है। इसमें यह है उसकी हार्डनेस। जबकि माई स्टील ये मध्यम होता है, और स्टील क्या होता है, बहुत ही कठोर हो जाता है इनमें। उसके बाद करेंगे चिमड़ापन, इट्स मीन टफनेस। पजेस पुअर टफनेस, यानी ये कम चिमड़ा टफनेस होता है, जबकि माई स्टील ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। और जो स्टील होता है ये टफनेस वेरीज फ्रॉम कार्बन कंटेंट, यानी इसकी टफनेस डिपेंड करेंगी वो कार्बन की जो मात्रा रहेंगी जो उसके ऊपर डिपेंड करती है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है इसका ब्रिटलनेस, जिसको हम भभूरता बोलते हैं। कार्बन कास्ट आयरन में इसको ये ब्रिटलनेस में टाइप में होता है। अगर ब्रिटलनेस की बात इसको ब्रिटलनेस की बात किया तो ब्रिटल क्या होता है, कास्ट आयरन होता है। और जबकि माइल्ड स्टील वही भी इसमें मैलेबल रहता है, और स्टील भी क्या होता है, मैलेबल इसमें ये होती है क्वालिटी, जबकि कास्ट आयरन में सिर्फ ब्रिटलनेस की पोजीशन अवेलेबल रहती है। अब बात करती है इसके फोर्जेबिलिटी यानी ढालने की क्षमता। तो इसमें क्या होता है, फोर्जेबिलिटी में कैनॉट बी फोर्ज, यानी कास्ट आयरन को आप उसको फोर्ज नहीं कर सकते, यानी ढाला नहीं जा सकता दूसरे कंटेंट में। जबकि जो माई स्टील उसको ढाला जा सकता है, एक इसमें अलग इसमें फोर्जिंग कर सकते हैं, और स्टील को भी आप इसको दूसरे इसमें अलग ढांचे में बना सकते हैं, इसको ढाला जा सकता है। नेक्स्ट कंटेंट 9 नंबर 9 हमारा है वेल्ड एबिलिटी, इसमें वेल्डिंग की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए इसमें। तो कास्ट आयरन में कैनॉट बी वेल्डेड विद डिफिकल्टी, यानी इसको वेल्ड नहीं किया जा सकता है। जबकि माई स्टील क्या होता है, कैन बी वेल्डेड वेरी इजीली, यानी बहुत आराम से इसको आप वेल्डिंग कर सकते हैं। जबकि स्टील को आप वेल्डिंग भी कर सकते हैं। और बात करते हैं हमारी अभी कास्टिंग। कास्टिंग यानी ढलाई कैसी रहेंगी इसमें, तो कैन बी इजीली कास्ट, इसको आसानी से ढाली जा सकती है। और जबकि माई स्टील क्या रहेंगे, कैन बी कास्ट बट नॉट इजीली, यानी ढाली जा सकती है लेकिन आसानी से नहीं, इसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और स्टील को भी क्या हो सकती है, इसकी जो कास्टिंग होती है आराम से इसको ढाला जा सकता है। अब लास्ट कंटेंट हमारा ये जो प्रॉपर्टी है उसमें बची है इलास्टिसिटी। तो कास्ट आयरन की इलास्टिसिटी बहुत ही कम होती है, पुअर होती है। और जो माई स्टील होती है उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, यानी जिसको हम प्लास्टिसिटी भी कहेंगे, इसमें कह सकते हैं इसको, माई स्टील की बहुत ज़्यादा होती है और स्टील की बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी इसको मेंशन होती है। तो मैंने आपको एक इसके प्रॉपर्टी के डिपेंड मैंने यहाँ पे आपको कंपेरिजन समझा दिया कास्ट आयरन में, माई स्टील एंड स्टील में। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ा आपको कुछ डाउट रहेगा तो एक बार आप रिपीट कर दीजिए इसको, तो आपको पूरा ध्यान में आ जाएगा। और जाते जाते मैं एट द एंड में आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जो हम जो मेटल्स है वो हमारे इंडिया में कहाँ क्या अवेलेबल होती है, तो वो आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता था। स्टील प्लांट्स इन इंडिया, यानी हम जो स्टील प्लांट्स है इंडिया में कहाँ वर्किंग है, वो आपको मैं थोड़ा एक नोट्स में समझा देता हूँ यहाँ पे। तो नेम ऑफ स्टील प्लांट बता रहा हूँ और स्टेट भी बता रहा हूँ। नंबर 1 पे है टाटा आयरन है, जो बिहार में अवेलेबल है प्लांट है ये। इंडियन आयरन स्टील का प्लांट वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है। विश्वेश्वरैया ये आयरन
स्टील जो प्लांट है ये है कर्नाटका में। भिलाई स्टील प्लांट है जो छत्तीसगढ़ में आता है। दुर्गापुर स्टील प्लांट है जो वेस्ट बंगाल में वर्किंग है। अलग स्टील प्लांट जो दुर्गापुर में है, ये भी वेस्ट बंगाल में है। अलग स्टील का अलग है और स्टील प्लांट अलग है यहाँ पे। बोकारो स्टील प्लांट एक है, वो बिहार में आता है। राहुल किला जो स्टील प्लांट है उड़ीसा में अवेलेबल है। एंड सलेम स्टील प्लांट है तमिलनाडु। तो ये हमारे इंडिया में वो जो वर्किंग स्टील प्लांट है, यहाँ पे मैंने जाते जाते आपको एक टिप बताया है, ये आपको समझने में आसानी होगी कि ये इंडिया में कहाँ पे वर्किंग है। आई होप आप जो मैंने आपको जो डिफरेंस बिटवीन आयरन स्टील एंड अलॉय स्टील, कार्बन स्टील, माइल स्टील, इनके कंपैरिजन भी समझाया, ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डेफिनेट लाइक कर दीजिए और आप अपने भी दोस्त लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं इसको। एंड थैंक यू वेरी मच।